क्योंकि उसके बिना जीवन निरर्थक है। इसलिए हम आज दूसरे दिन का सत्र प्रारंभ कर रहे हैं। सभी अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, जो जहां पर बैठता है। जल्दी जल्दी बैठते जाओ। तो फिर आप पद्मासन लगा लेंगे सभी। जो बायां पैर है उसके ऊपर दाहिना पैर इस तरह रख लेंगे, और जो बायां पैर है उसको दाहिने पैर के ऊपर रख लेंगे, और हाथ इस तरह से ज्ञान मुद्रा की स्थिति में इस तरह अपने घुटने के ऊपर रख लेंगे, और आंख बंद करके गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और सहना वल्तु मंत्र का जाप करेंगे। तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर मंत्र पाठ करेंगे। चलिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वृत्ति निरोध, अपने चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। क्योंकि हम जब अपने मन को रोक लेते हैं, अपने चित्त को रोक लेते हैं, जो हमारी मन की जो चंचलता है उसको रोकते हैं, तभी हमारा कार्य जो है वो संपन्न होता है। तो अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को अच्छी तरह से करने के लिए, अब जब अच्छे से करेंगे तभी आप उस कार्य में आप सिद्ध हो सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए योग का प्रादुर्भाव हुआ, तो हम उसी योग को अपने जीवन में अपना करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, सफल बनाना है। और इसके योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि तक की जो यात्रा है उस पूरी यात्रा का नाम अष्टांग योग कहते हैं उसको। अष्टांग योग के धीरे धीरे पालन करने से आदमी समाधि तक जाता है, और उसी को ही मोक्ष कहा जाता है। समाधि का मतलब होता है सुख। जहाँ पर शाश्वत सुख रहे उसी का नाम ही योग है, उस सुख की प्राप्ति का नाम ही योग है। लोग अपने जीवन को स्वस्थ और सुखी बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। हमें इसमें सुख मिल जाएगा, अच्छी से नौकरी मिल जाएगी तो हमें सुख मिल जाएगा, अच्छा परिवार मिल जाएगा। इस तरह हमने अपने सुखों को कई तरीके से बांट रखे हैं, हमें सुख मिलेगा करके। लेकिन जो भी हमें इस संसार में मिल रहा है वो सब असत्य है। असत्य में जो शाश्वत नहीं है। आज है आपके पास, कल आपके हाथों से चला जाएगा वो चीज़। इसलिए अगर आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहिए तो योग के माध्यम से मिलता है, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। वो ईश्वर, वो भगवान आपको मिलेंगे जो आपके अंदर है आत्मा के रूप में। वो परमात्मा जो सारे सृष्टि को चला रहा है, जो प्रत्येक जीव के अंदर है, धरती के हर एक कण में दिखाई देता है। लोग कहते हैं भगवान दिखाओ। भगवान अगर इस संसार में है तो कोई मेरे को दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि संसार में भगवान है। नहीं तो क्यों? जो नहीं दिखता है वो नहीं होता है, ऐसा आज का साइंस कहता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है।
भगवान है इस संसार में, तुम जिंदा हो, ये भी एक भगवान का ही सबूत है। जब उस व्यक्ति को अगर कोई पूछे भगवान है तो मेरे को दिखाओ, उसको एक थप्पड़ मारना, फिर उसको बोलना दर्द हुआ, अगर दर्द हो रहा है तो मेरे को दिखाओ, कैसे ही दिखता है मैं भी देखूं उसको। अगर वो ना दिखा पाए फिर से मारना दो झापड़, फिर बोला अब तो दिखा दे, बोलेगा नहीं वो मैं नहीं दिखा सकता। इसी तरह से भगवान है, वो आपको दिखाई नहीं देंगे, उसको अनुभव किया जाता है अपने जीवन में। उन्होंने जिस तरह सृष्टि बनाया है उसके विराटता, उनके जो वैज्ञानिकता को देखिए। ये धरती माँ को देखो, खेतों में हम जो भी बीज बोते हैं वो सब हमें ला करके देता है। कोई इंसान कर रहा है उस कार्य को नहीं कर रहा है। मिट्टी में इतने सारे बीज डालते हैं, नींबू का डालोगे बीज तो हमें खट्टा प्रदान करते हुए मिलेगा, आम का बीज डालोगे तो हमें मीठा फल देगा। इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के एक मिट्टी की जो विशेषता है, विभिन्नता है, वो देखिए वो है भगवान की शक्ति। हम सब रोटी खाते हैं और वो हमारे शरीर में जाकर के खून बन जाता है। ये है भगवान की उपस्थिति। हम जो भी खाते हैं हमारा वो शरीर का अंग बन जाता है। क्या हम कर रहे हैं हमें पता है? नहीं। और हम अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं सभी लोग, और हम उसको भगवान का दर्जा देते हैं कि हमारे माता पिता ही भगवान हैं। लेकिन हम इतनी सी बात में हम अपने बात को रोक लेते हैं और भगवान की खोज ही नहीं करते। जब माँ पेट में थी तो माँ को खुद पता नहीं था कि लड़का होने वाला है कि लड़की, और खुद से कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी। सब कुछ एक अदृश्य शक्ति है जो सारे संसार को चला रहा है, जो हमें आंखों से दिखाई भी दे रहा है लेकिन आदमी महसूस करना नहीं चाहता है। उस परम तत्व को, उस भगवान को ढूंढने का नाम ही योग है, और उसी में ही शाश्वत सुख है। क्योंकि बाकी जो आपके जो भी हमारे साथ हैं, आज है कल नहीं होगा। तो उस परम सत्य को ढूंढने का नाम अपने जीवन में हमेशा खुशी लाने का कार्य जो है योग से ही होता है। और योग के जो प्रकार हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसन जो है तीसरे नंबर पे है। आसन के माध्यम से हम अपने शरीर को कई तरह से अपने प्रत्येक अंग के लिए आसन करके हम स्वस्थ रख सकते हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आप जीवन के हर एक कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप कितना भी वैभव कमा लो, पैसा कमा लो, आपके कुछ काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि उसका सुख आपको नहीं मिलेगा। इसलिए पहला सुख जो है निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, मतलब घर में पैसा होना चाहिए। पहला तो आपके पास एक स्वस्थ शरीर होना चाहिए। अगर आपके पास स्वस्थ शरीर नहीं है तो आपके जीवन के और जो भी चीज़ें वो आपको कभी सुख नहीं दे सकता। इसलिए परम कर्तव्य बन जाता है कि अपने शरीर को पहले स्वस्थ रखें, तभी आप अपने लिए कर सकते हैं, समाज के लिए कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए कुछ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम शरीर को स्वस्थ कैसे रखें, किस तरह व्यायाम करेंगे तो हम लंबे समय तक दीर्घायु हो सकते हैं, लंबे उम्र तक हम जी सकते हैं। उसके लिए हम कुछ आसन योग का अभ्यास करेंगे। तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और अभ्यास करने का प्रयास करेंगे।
किस तरह करेंगे? माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। जागो जागो सोने वालों, यश गौरव खोने वालों, साहस को कर रोने वालों, करो प्राप्त यश गौरव गान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, मांग रही है माँ बलिदान। कोटि कंठों से करते, कोटि कंठों से करते, शोर शिवाजी जैसे करते, कोटि कंठों से करते, शोर शिवाजी जैसे करते। प्रेम कर गण हो ऋषि कर्म योग गंगा में स्नान। मांग रही है माँ बलिदान, परदेशी चीज को जानो, हर परदेशी चीज को जानो, स्वदेशी को ही अपनाओ, हर परदेशी चीज को जानो, स्वदेशी। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। मातृभूमि के हृदय, मातृभूमि के हृदय दुलारो, भाई को घर रव बन ललकारो। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। जागो जागो सो